हाँ ये देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज, बात नहीं अब साइलेंट रहेंगे। देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। एलएचएस में हम लोग के क्या है जी, एलएचएस में है हम लोग के cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। प्रूव क्या करना है, एक तो लाना है माइनस में √2 sin x। हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई क्लू काम नहीं था कि इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इधर कोई थीटा नहीं है, x के फॉर्म में है, फिर इधर भी है। दो माइंड में एक चीज तो क्लिक हो रहा है कि हम जानते हैं cos c प्लस d का सूत्र, या तो आप उसका फॉर्मूला लगा के इसको बना सकते हैं, या तो आप इसको दोनों तरफ √2 से गुना करके बना सकते हैं। देखिए एक क्लू तो यहाँ नजर आया, क्या होता है साइन cos c माइनस cos d। cos c माइनस d का सूत्र याद है क्या होता है, क्या होता है हम लोग के लिए देख लेते हैं उस तरह से बना के। अगर उस तरह से बन जाएगा तो वो भी ठीक है, अगर हम लोग के उस मेथड से नहीं बनेगा तो एक और मेथड है कि दोनों तरफ √2 से गुना करके बना सकते हैं, तो कोई इशू आ जाएगा। देखिए जिस तरह से दिमाग अगर आपका काम कर जाए तो क्या होता है, देखिए सब कोई फॉर्मूला cos c माइनस cos d का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस में है, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या होता है, माइनस में होता है ना, क्या होता है साइन में होता है जी, तो cos बोल रहे थे अभी। माइनस में 2 sin c प्लस d, तो c के जगह हम लोग के कितना है जी 3π/4 प्लस x, और प्लस में हम लोग के फिर 3π/4 माइनस x। अब y क्या होता है 2, साइन c प्लस d क्या है, c प्लस d बाई क्या हो गया 2, और दोनों साइन होता है। फिर यहाँ पर क्या होगा जी साइन, क्या होगा जी हम लोग के साइन, फिर हम लोग के क्या लिखेंगे जी माइनस में आपकी बार, यानी कि 3π/4 माइनस प्लस में पहले x, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा 3π/4 माइनस x। अब आई हम लोग के क्या हो जाएगा, अब जो हम लोग के माइनस होगा तो यहाँ पर ये माइनस में 2 रहेगा और साइन x, ठीक ना। एगो 3π/4 एगो 3π/4 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 हम लोग के 3π/4, एगो 3π/4 और एगो इसे बटा के जोड़ भी बनाएगा ना तो कितना ही आ जाएगा, 3 में कितना आ जाएगा, और हाई x x क्या होगा कट जाएगा। तो यानी कि हम लोग के कितना बचा, इतना बाई क्या बचा 2 बचा ना। हाई डायरेक्ट बुझा रहा है कि एक लाइन आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे, एगो 3π/2 एगो 2 हो गया क्या चीज 3π/4 और x x रिलेटेड बाई 2। अब यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा 4 बार, 4 जो है 2 बार में, और ये 2 नीचे आ जाएगा, हो गया। अब इधर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग के साइन, अब यहाँ पर जब हम लोग के ब्रैकेट हटेगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, 3π/4 प्लस x है तो माइनस में हो जाएगा 3π/4, और ये हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा जी प्लस में। अब आई 2, तो 3π/4, अब 3π/4 क्या होगा डिलीटेड हो जाएगा। तो अब हम लोग के यहाँ पर क्या बच गया जी माइनस में साइन, और यहाँ बच गया 3π/4, क्योंकि हाई 2 कहाँ आएगा नीचे आएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एगो x क्या एगो x, यानी कि साइन हम लोग के क्या लिख सकते हैं 2x। अब आई हो जाएगा 2 का होगा कट जाएगा, तो साइन x बच गया। अब इसका मान निकल सकता है, मतलब कितना 45 गुने 3, आइए 45 गुने अगर 3 करेंगे तो हम लोग के क्या हो जाएगा जी, इसको बदलने के लिए, इसका मान निकालने के लिए -2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 4, क्योंकि बटा में 4 है ना। देखिए तो बटा पर अगर घटाव बनाइएगा तो 4 में से एगो घटेगा तो 3π/4 हो जाएगा, और ये कौन चतुर्थांश में यहाँ पर कट जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा खाली साइन x। तो यानी कि आपका देखिए आ गया क्या। अब हम लोग के एक स्टेप लिखेंगे, यहाँ पर देखो इस सेकंड चतुर्थांश में है ना, सेकंड में हम लोग के क्या होता है जी साइन का माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है, तो क्या होगा 2 sin थीटा, थीटा के जगह कौन है π/4, और इनटू में क्या हो गया जी साइन x। अब π/4 का मान कितना होता है बालक
1/√2 क्या होता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और इनटू में क्या हो गया जी साइन एक्स। और बताओ कि एक दो में कै गो √2 रहता है? 2 गो रहता है। तो कटने के बाद एक √2 बचेगा, क्योंकि 1 2 को बनने के लिए हम लोग के क्या होता है √2 गुने √2 करेंगे तब ना जोड़ा लग के 1 2 और निकलता है। तो 1 √2 से 2 अगर कट गया तो क्या बचा? 1 √2 में बचा, तो माइनस में √2 और क्या हुआ देखिए। तो RHS में यही था, तो बराबर लिख लेंगे RHS और ये हमारा क्या हुआ जी। चलिए उतार लीजिए, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ हम लोग देखेंगे RHS साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक ना। तो अब सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है सूत्र। तो a की जगह साइन 6x और b की जगह साइन 4x। अब जो ये हुआ तो ये वाला काम कर रहा हम लोग के c का और ये वाला काम कर रहा है d का, ठीक ना। समझ में आ रहा है? किताब में एक्स वाई लिखा है लेकिन हम साइन सी और ए भी इसलिए करते हैं, थोड़ा सा आकर्षित लगता है और याद हो जाता है और ये पता चल जाता है कि थोड़ा सा स्पेशल केस होना है। और यहाँ पर हम लोग के सी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया डी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखिए तो क्या होता है इसके लिए, प्लस में रहता है तो 2 साइन हम लोग के क्या होता है सी प्लस डी, हमेशा आगे प्लस होगा चाहे कोनो फॉर्मूला रहेगा। क्या होगा 6 प्लस हम लोग के 4x/2। याद रखिएगा जब भी साइन के रहेगा तो एगो साइन में होगा तो एगो का चीज होगा कॉस में। अबरी बार हो जाएगा तो एगो प्लस वाला लिखा गया तो जरूर है कि माइनस वाला बचल होगा, तो क्या लिखाएगा जी c माइनस हम लोग के d/2। काम खत्म। अगर जो माइनस में रहता है तो उल्टा हो जाता है, यही बतवा का हो जाता है उल्टा। यहाँ पर अब लिखाएगा 2, अब की बार लिखाएगा क्या चीज cos c प्लस d/ हम लोग के क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि 6 प्लस हम लोग के 4x/2 और इनटू यहाँ साइन हो जाता है और इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी 6x माइनस 4x/2। कोई दिक्कत? अब हम लोग के थोड़ा सा 1-2 लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं, बुझा जाएगा ना। 6 4 कितना होगा? 2 ले भाग होगा तो डायरेक्ट 5x लिख दे, कोई दिक्कत है? जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 के पहाड़ में नीचवा से कटा देंगे तो कई बार में कटेगा 5 बार। ऐसा आप लोग जोड़ के अगला स्टेप में कटाए हो तो वो सही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ही में 6 गो में से 4 गो घटी तो कई गो बची, और 2 गो में से 2 से भाग होगी तो एक गो खाली cos x बच जाएगा, क्योंकि 2x तो क्या होगा कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पर अब हम लोग देखिए सीनियर सेक्शन में आए तो हम लोग इतना स्टेप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग के 6 और क्या है 4, तो 6 4 कितना हो गया और 2 से भाग होगा तो कितना, यानी कि 5x लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या 4 फिर 2 से कट गया तो खाली क्या बचेगा साइन हम लोग क्या, यानी कि साइन x न खाली। कोई दिक्कत? अब हम लोग के इतना उतार लिए, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में क्या लाना है जी साइन 2x लाना है और tan हम लोग के क्या लाना है, tan हम लोग के क्या लाना है जी साइन 2x और हम लोग और साइन 10x यही लाना है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, एक साथ चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का अटैचमेंट इसके साथ कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का अटैचमेंट इसके साथ कर रहे हैं। एकदम सिंपल है, देखो फार्मूला बनने जा रहा। अगर सब फार्मूला एक साथ याद रखेगा तभी तुम्हारे साथ संभव। देखो हम क्या कर ले रहे हैं, आगे लिख दिए 2 लिख रहे हैं, तो आगे हमें साइन x है ना, तो चलो साइन x को पहले लिखा कम इनटू इसको कर ले cos। तो जो हम रखे हैं तो बोर्ड पर अभी एक बालिका से पूछे साइन 2a के फॉर्मूला, देखो तो वो फॉर्म पर है। और फिर एक 2 लेके आगे लिख लिए कौन साइन 5x, गुना में है तो कौन कहीं लिख सकते हैं ना, और cos क्या हो गया 5x। तो अब बताओ तो 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का होता है। थीटा की जगह कौन है x, और इसमें भी हम लोग के 2 sin थीटा इंटू हम लोग के cos थीटा, थीटा सेम है तो इहो किसका हम लोग क्या होता है फॉर्मूला sin 2 थीटा। तो 2 और थीटा की जगह कौन है 5x। तो यहाँ पर क्या हो गया जी sin 2x और ये 5 दूनी sin 10x। देखो तो यही लाना है RHS में बराबर RHS और ये sin 2 थीटा, ठीक है इस फॉर्मूला पर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे
हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x लाना है sin 4x इंटू साइन 8x। अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस उतार लिए। यहाँ देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ए प्लस बी और हम लोग ए माइनस बी। अब यहाँ देखेंगे तो दोनों कॉस के फॉर्म में, तो कॉस सी प्लस डी के सूत्र को तोड़ लेंगे, आएगा कॉस सी माइनस डी के, जो आप लोग के तोड़ने के लिए कहें, तोड़ लिए हैं। देखिए अब मिला लीजिए आप लोग, क्या होगा कॉस के सूत्र में, जब भी प्लस रहे तो कॉस ही हो जाता है, अब माइनस रहे कॉस के फॉर्म में साइन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी 6/2 2x माइनस 6x, और यहाँ ये टर्म माइनस में, छह दू कितना होगा 8, 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और दूले भाग होगा तो माइनस में 2x हो जाएगा ना। देखिए 4 माइनस में बचेगा, तो 2 से भाग होगा तो 2 बचेगा, वो माइनस में ना। अब बुझा रहा है कि स्टेप ये 8 और दूले कट जाएगा तो कितना 4x, यहाँ माइनस बटा में कुछ हो गया, यहाँ पर घटेगा तो 4 माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ मंजिला कोष्ठ इसलिए दे दिए क्योंकि यहाँ पर इंटू का साइन है वो छिपा हुआ, एक और साइन आ गया, इसलिए ब्रैकेट देना अनिवार्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस के साथ निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन के साथ क्या होता है बाहर निकल जाता है, क्या होता है तो ये माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये समझो कि प्लस में हो गया। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, 4x इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x, क्या है प्लस में 2 हो गया, आई माइनस साइन में माइनस बाहर निकल जाता था, आगे ना लिखा था तो माइनस माइनस टकराया तो क्या हो गया, तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं, एकदम वैसी साइन 2a के सूत्र पर 4 वाला को एक साथ और 2 वाला को क्या करेंगे एक साथ, तो आगे लिख देंगे 2 साइन 2x इंटू आगे cos 2x, आई दोनों को एक साथ करोगे, इसमें एगो 2 ले लिए, एक और 2 है ना हमारे पास, तो ये को 2 साइन 4x इंटू में हम लोग के cos का चीज, तो साइन 2 थीटा का सूत्र नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कौन है आपकी 2x, और यहाँ भी साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह कौन है 4x, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और ये 4 दूनी 8, देखो तो आ गया RHS के बराबर, तो बराबर लिख देंगे RHS, ये आपका क्या होगा प्रूफ। अगला क्वेश्चन